नमस्ते। आज हम उस खबर पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जिसका भाई कई लोगों को इंतजार था। हाँ टेस्ला आखिरकार भारत में आ गई है और शुरुआत हुई है मुंबई से। जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कुछ बयानात हैं। अच्छा। मुंबई में टेस्ला का जो पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला उसके उद्घाटन के मौके से। तो चलिए समझते हैं कि मतलब इस कदम के मायने क्या हैं। बिल्कुल सही कहा। ये देखिए, सिर्फ एक और कार शोरूम खुलने जैसी बात नहीं है ये। इसे भारत के इलेक्ट्रिक वाहन मतलब ईवी बाजार और यहाँ जो पूरा इकोसिस्टम पनप रहा है। हाँ, इकोसिस्टम मतलब सिर्फ गाड़ियां नहीं, चार्जिंग, बैटरी तकनीक, सॉफ्टवेयर, सप्लायर्स, ये सब कुछ उसके लिए एक आप कह सकते हैं अहम मोड़ की तरह देखा जा सकता है। अच्छा, इसका असर जो है वो काफी दूर तक जा सकता है, देखना होगा। तो मतलब कई सालों का इंतजार हुआ। हाँ, काफी। और अब टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला है। उद्घाटन भी खुद मुख्यमंत्री ने किया। जी। ये दिलचस्प है कि वो सिर्फ गाड़ियां बेचने पर ही फोकस नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं। रिपोर्ट बताती है कि डिलीवरी है, लॉजिस्टिक्स है, सर्विसिंग है, इसकी भी पूरी व्यवस्था साथ में बना रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही जो अहम बात है वो चार्जिंग का ढांचा भी मजबूत कर रहे हैं। हाँ, वो चार्जिंग वाला पॉइंट। मुंबई में 4 बड़े चार्जिंग स्टेशन और 32 चार्जिंग पॉइंट लगाने की बात है। 32? हाँ, 32। ये शहर के मौजूदा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो मतलब एक जरूरी बूस्ट है। बिल्कुल। खासकर प्रीमियम सेगमेंट के लिए। तो ये दिखाता है कि टेस्ला सिर्फ कार नहीं बेच रहा, वो पूरा एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव देने पर केंद्रित है। सही। शायद दूसरे देशों के अपने अनुभवों से सीखते हुए। तो फिर सवाल उठता है कि भाई महाराष्ट्र ही क्यों, मतलब शुरुआत महाराष्ट्र से ही क्यों हुई? देखिए, मुख्यमंत्री के मुताबिक तो महाराष्ट्र ईवी मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में देश को लीड कर रहा है। अच्छा, वो मानते हैं कि लीडर हैं। हाँ, और इसके पीछे वजह बताई जा रही है राज्य की नीतियां, पॉलिसीज। जी, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना, टैक्स में कुछ रियायतें देना और मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स। हाँ, ये सब चीजें जो है वो वैश्विक कंपनियों को खींच रही हैं। इसे देश की सबसे डायनामिक ईवी पॉलिसी भी कहा गया है। डायनामिक मतलब? डायनामिक शायद इसलिए कि इसमें बाजार की जो बदलती जरूरतें हैं उसके हिसाब से फेरबदल करने की गुंजाइश रखी गई है। अच्छा, फ्लेक्सिबल है। हाँ, फ्लेक्सिबल। और ये सिर्फ टेस्ला के लिए नहीं है, ये भी साफ किया गया जी, बल्कि इनोवेशन और सस्टेनेबल मोबिलिटी में जो भी ग्लोबल प्लेयर्स काम करना चाहते हैं उनको ध्यान में रख कर बनाई गई लगती है। अच्छा, तो महाराष्ट्र तो अपनी तरफ से तैयार है पॉलिसी वगैरह लेके। टेस्ला क्या ला रहा है, कौन सा मॉडल आ रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक वो अपना मॉडल वाई लॉन्च कर रहे हैं। मॉडल वाई, ओके। जिसे वैश्विक स्तर पर तो मतलब काफी लोकप्रिय बताया गया है। हाँ, सुना है इसके बारे में। और मुख्यमंत्री ने ये उम्मीद भी जताई है कि आने वाले समय में टेस्ला का पूरा इकोसिस्टम मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी। हाँ, शायद मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल हो उसमें, वो महाराष्ट्र में स्थापित हो सकता है। अच्छा, और इसका असर क्या सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही रहेगा या जो हमारे युवा उद्यमी हैं? हाँ, स्टार्टअप्स जो ईवी स्पेस में आना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ है इसमें? देखिए, एक तरह का विश्वास तो जरूर जगाता है ये कदम। हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है कि हाँ, भारत में इस सेक्टर के लिए बड़ा बाजार है, संभावनाएं हैं। टेस्ला आ रहा है तो मतलब कुछ तो बात होगी। सही। हालांकि ये भी देखना होगा कि ये जो बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं इनके दबदबे वाले बाजार में जो छोटे और नए उद्यमी हैं उनके लिए कितनी वास्तविक जगह और मौके बनते हैं, वो एक अलग सवाल है।